जय हिंद दोस्तों। आजकल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। इसमें इजरायली बमबारी से गाजा में रहने वाले 12,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जंग में मौत हो चुकी है। वहीं हमास के द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए इजराइल पर हमले में 1500 इजरायली नागरिकों की भी मौत हुई थी। लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा गाजा में रहने वाले आम नागरिकों की हानि हुई है, जहां 16 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। इस जंग में 5,000 के करीब मासूम बच्चों की भी मौत हुई है। वहीं इस जंग को लेकर अमेरिकी और वेस्टर्न मीडिया ने एक प्रकार से इजरायली प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने का भी काम किया है, जिसमें फिलिस्तीन के ऊपर इजरायली बमबारी को पूरी हठधर्मी के साथ मीडिया ने जस्टिफाई करने का काम किया। इसके बावजूद पश्चिमी दुनिया के मानवता पर यकीन करने वाले हजारों लोगों ने बड़े स्तर पर इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हमास की वजह से सजा पूरे फिलिस्तीनियों को उठानी पड़ रही है। वो मासूम बच्चों को भी पूरी तरह से खिले भी नहीं थे। उन्हें तो शायद यह भी नहीं मालूम था कि जंग क्यों हो रही है। उन पर भी इजराइल ने तरस न खाया इस जंग को। ऐसा नहीं है कि इजराइल के द्वारा किए जा रहे फिलिस्तीनियों के जेनोसाइड का सभी यहूदी समर्थन करते हैं। दुनिया के कई यहूदी इजराइल को चेताया भी है कि जो हिटलर ने यहूदियों के साथ हॉलोकॉस्ट किया था, वही इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है। वैसे तो इजराइल की स्थापना के बाद ही फिलिस्तीनियों पर अत्याचार की गाथाएं शुरू हो गई थी। 1948 में इजराइल ने पहली बार फिलिस्तीनियों का सामूहिक नरसंहार किया था, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लाखों फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। इसी दिन को नकबा के तौर पर फिलिस्तीनी याद करते हैं। नकबा का मतलब होता है तबाही, और इसी तरह से इजराइल लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए फिलिस्तीनियों की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करता रहा है, और आगे बढ़ते बढ़ते उसने करीब 95% फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा कर लिया। इजराइल के अत्याचार की दास्तां यही नहीं थमती। फिलिस्तीनियों के मासूम बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों में कोई फर्क नहीं समझा। उनकी भी हत्याएं करता रहा है। लेकिन इजराइल के इतिहास के काले कारनामों की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन यूएन चीफ ने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि हमास का हमला यूं ही अचानक नहीं हुआ है। 56 साल से इजराइल के अत्याचार का शिकार होता रहा है फिलिस्तीनी समाज। इसके बाद इजराइल के इतिहास को गाहे बगाहे कई लोगों ने दोहराया। वहीं 48 दिन हो चुके इजरायली बमबारी के बाद दुनिया के कई देशों के मध्यस्थता के बाद सीज फायर हो सकता है, जिसमें हमास 50 इजरायली नागरिकों को रिहा करेगा और इजराइल के जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनियों को इजराइल छोड़ेगा। वहीं